मैं इस समय पाडर गुलाबगढ़ में हूँ और मेरे पीछे जो आप ये पुराना पेड़ देख रहे हैं, ये हज़ारों साल पुराना पेड़ है जिसे ट्री ऑफ डेथ कहते हैं। ट्री ऑफ डेथ इसे क्यों कहते हैं आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और अगर पाडरी भाषा में कहें तो इस पेड़ को कहते हैं मरे हड़। मरे का मतलब हो गया डेथ और हड़ का मतलब पाडरी में कहते हैं पेड़ को। मरे हड़ इस पेड़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का पूरा राज्य होता था, उस समय जब किसी को फांसी दी जाती थी, सजाए मौत, तो इसी पेड़ के ऊपर जो है फांसी दी जाती थी। आप कुछ टहनियाँ देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगा। ये टहनियाँ टूटी हुई हैं, इन्हीं टहनियों के ऊपर फांसी दी जाती थी और उसके बाद उन टहनियों को तोड़ दिया जाता था। आखिरकार इस पूरे पेड़ का क्या रहस्य है, इस वीडियो में आप देखिएगा। गुलाबगढ़ में हूँ और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मुझे पता चली है जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। ये मेरे पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ की एक बहुत बड़ी कहानी है। इस पेड़ को ट्री ऑफ डेथ कहते हैं। अब इस पेड़ को ट्री ऑफ डेथ क्यों कहते हैं और इसका एक पाडरी नाम भी है, मुझे आशीष जी बताएंगे। आशीष जी यहीं के रहने वाले हैं, आशीष चौहान साहब, और इन्होंने एमए इन हिस्ट्री की हुई है कई सारी यहाँ की ही पुरानी चीज़ों के ऊपर, इसीलिए ये एक एप्रोप्रिएट आदमी है जो इस बारे में बात करेंगे। आशीष चौहान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पेड़ को पाडरी भाषा में क्या कहते हैं और इसे ट्री ऑफ डेथ क्यों कहते हैं? आशीष जी धन्यवाद आपका। ये जो पेड़ है देवदार का पेड़, ये लगभग 400-500 साल पुराना है। इसे हम पाडरी में मरे हड़ कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो ट्री ऑफ डेथ। इसकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है, जैसे आप सभी जानते हैं, जिसे हम गुलाबगढ़ के नाम से आज जानते हैं। इस गुलाबगढ़ का जो इतिहास है बहुत ही पुराना रहा है। 17th सेंचुरी की बात है। 17th सेंचुरी में यहाँ पे शीतल सिंह करके एक राणा थे, वो रूल करते थे यहाँ पे। जब वो यहाँ पे रूल करते थे, उस समय पे जो वर्चस्व था यहाँ पे, वो अपना साम्राज्य फैलाने का था सबका। एक राणा और हुआ करते थे सोहल के, उनके बीच में फाइट होती है। फाइनली जो है वो शीतल सिंह जीत जाते हैं और इस जगह का नाम शीतलगढ़ रखा जाता है। पहले जिसे आज हम गुलाबगढ़ के नाम से जानते हैं, ये पहले शीतलगढ़ के नाम से जाना जाता था। ये जो दो रानाज थी, इनकी राइवलरी के बाद यहाँ पे जब शीतल सिंह आते हैं, तो शीतल सिंह जी जो थे, उनको हराने के लिए जो सोहल के राणा थे वो इनवाइट करते हैं छतर सिंह को, जो चंबा के राजा होते थे उस टाइम। तो वो अपनी आर्मी की यूनिट के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी जंग होती है और शीतल सिंह को वहाँ पे मतलब उसकी किलिंग हो जाती है। उस टाइम के बाद इस जगह का नाम छतरगढ़ पड़ जाता है। छतरगढ़ पड़ जाता है। और जितना भी वो जब अटैक होते थे उस टाइम, जो विक्टिम्स होते थे उनको फांसी दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी, या कोई क्राइम करता था उन्हें सज़ा दी जाती थी। और सज़ाए मौत जब उन्हें सुनाई जाती थी तो यही इसी पेड़ पे, लगभग जो भी ये टहनियाँ आपको दिख रही हैं, इसी पेड़ पे उन्हें फांसी पे लटकाया जाता था। और जिस पेड़ पे बंदे को फांसी पे लटकाया जाता था, बाद में उसी टहनी को काट दिया जाता था। इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे छरत सिंह करके एक चंबा के रूलर थे, उनका राज होता था। और उनके एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे यहाँ पे रत्नोपाल सर। रत्नोपाल सर जब यहाँ पे रूल करते थे, उस समय जांस्कार में एक रेबेलियन होता है। उस टाइम जब जांस्कार में रेबेलियन होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे डोगरा जनरल जोरावर सिंह जो थे, उन्होंने अपने 20 डोगरा सैनिक यहाँ पे स्टेशन करे हुए थे। उस रेबेलियन के बाद रत्नोपाल सर को ये लगता है कि ये बहुत सुनहरा मौका है मेरे लिए। वो जितने भी डोगरा सैनिक थे यहाँ पे 20, उनको अरेस्ट करते और एक चंबा भेज देते हैं। इस बात के बाद जो डोगरा जनरल जोरावर सिंह को बहुत गुस्से में आ जाते हैं और 3000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर यहाँ पे अटैक करते हैं। और जब वो अटैक करते हैं, रत्नोपाल सर यहाँ पे जो एक पुल है उसको काट देते हैं। लेकिन जो डोगरा जनरल जोरावर सिंह लगभग 3 महीने तक यहाँ पे रुकते हैं अठोली पे। और फाइनली जो अटैक होता है, रात के अंधेरे में दूसरे साइड से, मट्टी साइड से यहाँ पे अटैक होता है। और फाइनली जो रत्नोपाल सर थे उन्हें भी अरेस्ट करा जाता है और उसके बाद यहाँ इस जगह का नाम गुलाबगढ़ रखा जाता है। क्योंकि जोरावर सिंह जी ने जंग जीत ली जी, तो वो गुलाब सिंह जी के थे, गुलाब सिंह जी के वो सिपह सलार थे, कमांडर थे। उसके बाद यहाँ का नाम गुलाबगढ़ पड़ा जाता है। और जितने भी ये जो 3 आपको मैंने बताया, शीतल सिंह, छतर सिंह, छरत सिंह, फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिशियल रत्नोपाल सर, या फिर जोरावर सिंह की बात करें, ये जितने भी यहाँ पे जिन्हें सजाए मौत दी जाती थी, यही एक
पेड़ ऐसा था जिससे टहनियों पे लटका के उन्हें फांसी दी जाती थी। इसीलिए इसको ट्री ऑफ इसीलिए इस पेड़ को ट्री ऑफ डेथ कहा जाता हम है। कुछ टहनियाँ देख भी रहे हैं, वो टूटी हुई हैं। ये एक्चुअली जिस टहनी से फांसी दी गई है उसी टहनी को बाद में काट दिया गया है। जिस टहनी से फांसी दी जाती है उस उस टहनी को काट दिया गया। तो ये बहुत एक बड़ा रहस्य है। जो आप गुलाबगढ़ जब आते हैं तो एक आपको बड़ा सा पेड़ नजर आएगा जिसे कहते हैं ट्री ऑफ डेथ। आपने पार्टी नाम क्या बताया इसका? मरेहड़। मरेहड़ इसका नाम है। यहाँ पर जिसको भी फांसी दी जाती थी, उस समय के राजा जिनको भी फांसी देते थे इसी पेड़ पे देते थे, और जिस टहनी से फांसी देते थे उस टहनी को तोड़ देते थे। ये है रहस्य इस पेड़ का। राम राम जी। एक मिनट, पेड़ के पास चलते हैं, जा सकते हैं ना?